मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर रात प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें छिंदवाड़ा से एक बार फिर से सभी वर्तमान विधायकों को उम्मीदवार बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने यहां परासिया, पांडुना, अमरवाड़ा में इस बार नए चेहरों को मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने किसी भी पुराने विधायक के टिकट नहीं काटे। इससे माना यह जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी विधायकों को दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका देकर एक बड़ा दांव खेला है। हालांकि इन सब के बीच पिछले दिनों अमरवाड़ा, परासिया और जुनारदेव में वर्तमान विधायकों के खिलाफ कुछ नेताओं ने बगावत भी की थी। इसको भी दरकिनार करते हुए दोबारा कमलनाथ ने सभी विधायकों को यहां टिकट दिया है। पिछले दिनों सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा के जिन 3 विधायकों के नाम की मंच पर से घोषणा की थी, उन तीनों नामों पर भी आलाकमान ने मुहर लगा दी। समझा यह जा सकता है कि यहां पर नकुल नाथ के द्वारा घोषित किए गए नामों पर ही मुहर लगाई गई। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा की सीटों की घोषणा नकुल नाथ करेंगे। पहले घोषणा छिंदवाड़ा से होगी, फिर दिल्ली से। पीसीसी चीफ के इस बयान के बाद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में बड़ी सभा में यह कहा था कि छिंदवाड़ा की 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। 2 सीटों पर उन्होंने नाम भी बता दिए थे। अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह और परासिया सीट से सोहन लाल वाल्मीकि और पाडुना में नीलेश उइके को प्रत्याशी उन्होंने बताया था। इन्हीं बयानों के बाद से अब यह सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस टिकट तय करने से पहले ही ये बता रही है कि हमने एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। कई स्तर पर सर्वे हुए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में नाम विचार आया है, लेकिन नकुलनाथ तो पहले ही बता चुके हैं। खैर, कमलनाथ करीब 40 साल से छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। सिर्फ एक सीट ऐसी थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी और वो सीट थी छिंदवाड़ा की सीट। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से कांग्रेस के एकमात्र सांसद है। बीते विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2018 में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अब कमलनाथ पूरे प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, इस लिहाज से अब छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी नकुलनाथ के कंधों पर है। कमलनाथ के पास सियासत का 5 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। जाति के तौर पर न्यूट्रल फेस के साथ ही वो मध्य प्रदेश में होने वाली चुनाव में कांग्रेस के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता रखते हैं। चुनावी प्रबंधन, आर्थिक मैनेजमेंट, ये सब दूसरे नेताओं के साथ वो मजबूत करते दिखाई पड़े हैं। उन्हें गांधी परिवार का समर्थन इसलिए भी हासिल है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी रणनीतिक तौर पर उन्हें समर्थन मिलता रहा है। कमलनाथ कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं और प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई भी नेता इस योग्य नहीं है जिसे आगे करके पार्टी चुनावी मैदान में उतार सके। कमलनाथ की ताकत ही कांग्रेस की कमजोरी है। आपको यह भी बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 20 समर्थक विद्रोह करके बीजेपी में आ गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर सरकार बना ली। बीते 5 साल में यह राज्य 2 सरकारें देख चुका है। 2018 में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रहा है। 2030 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी 109 सीटों पर आ गई थी। हालांकि यह दिलचस्प था कि बीजेपी को 41% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिला था। बीएसपी को 2 जबकि अन्य के हिस्से 5 सीटें आई थी। नतीजों के बाद कांग्रेस को बसपा, सपा और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाने का मौका मिला था। इस तरह से अगर देखा जाए तो राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई। 15 महीने बाद एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। इस वक्त 230 सदस्यीय विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें बीजेपी के पास 127, कांग्रेस के पास 96, 4 निर्दलीय हैं, 2 बीएसपी और 1 सपा के विधायक। लेकिन इस बीच नकुलनाथ का पहले से लिस्ट जारी होने के पहले से ऐलान जिस तरीके से हुआ था, उसे लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।